तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर पे ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे। मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव। कांटेक्ट इन्फो दिया हुआ है, व्हाट्सएप, मेल, कांटेक्ट। ठीक है। क्वेश्चंस बेसिकली बच्चा पूछता है व्हाट्सएप पे या मेल पर। ये क्वेश्चन पूछा है एक एलएनसीटी भोपाल, जो कि एमपी की कैपिटल भोपाल है। उसमें एक कॉलेज है, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एलएनसीटी। नाम सुना होगा, बहुत से एस्पायरेंट्स हैं। अच्छा कॉलेज है। उसका एक बच्चा है फाइनल ईयर का, और फाइनल ईयर मैकेनिकल का बच्चा है वो, और उसने ऑटोमेशन का कोई चाहे प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहे किसी भी पर्पज से ऑटोमेशन का थोड़ा सा आउटलाइन पढ़ा, और उसको वो जाके रुका हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सर्किट्स पर, वहां अटक गया। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट्स बेसिकली क्या होते हैं और रिप्रेजेंटेशन उनका बड़े बड़े सर्किट डायग्राम में, जैसे कि स्पीड रेगुलेटर्स, स्पीड कंट्रोल, टॉर्क रेगुलेटर्स या स्पीड टॉर्क कंट्रोल, इस तरह के जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी, इनके बड़े सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं। प्लेनर सर्किट्स होते हैं, मतलब प्लेन पर इनको इम्पार्ट किया जाता है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में लाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल में आपका वायरिंग के कनेक्शंस कुछ होते हैं जो कि पेपर पे ड्रॉ किए जाते हैं, रजिस्टर का सिंबल होता है, लेकिन एक्चुअल रजिस्टर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सर्किट का पहले बना लिया जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो स्पीड कंट्रोल या आपके वॉल्व्स की डेफिनेशन, इनको यूज जो किया जाता है वॉल्व के साथ किया जाता है, जैसे प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व्स हो गया, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स हो गए, इनके साथ जो है इन सर्किट्स को बनाया जाता है। ठीक है। इन वॉल्व के साथ सर्किट की डिजाइनिंग की जाती है। तो कोई वॉल्व जो है वो कोई डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व डिजाइन कैसे होगा और वो वॉल्व जो है वर्क कैसे करेगा और उसको स्केच कैसे करना है, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। तो वो वहां पे अटक गया कि इस तरह के सिंबल्स, जैसे कि इस तरह के सिंबल्स का बहुत यूज होता है, दीज टाइप ऑफ सिंबल्स, समथिंग लाइक दैट, इस तरह के सिंबल्स, ये सिंबल्स। तो इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और ये जो है वो किस तरह है, इसका मतलब लॉजिक बिल्डिंग है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो मैंने सोचा ये उसको बताना है, तो सभी के साथ शेयर कर दूं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और मेरे ख्याल से कि हर एक बच्चे को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो कि टेक्निकल एस्पायरेंट है। तो बात करते हैं, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है, मैंने बता दिया पहले ही। बात करते हैं कि एक वॉल्व की कॉन्फ़िगरेशन की। अब जनरल वॉल्व की बात करें तो एक इस तरह का अरेंजमेंट है, मोशन जो है वो टू एंड फ्रो है, मतलब ये जो कील जो है ऊपर नीचे आप प्रेस करके, और प्रेस करने से मोशन जो है वो नीचे होगा। ठीक है। मोशन अगर प्रेस किया जाएगा तो ये नेल नीचे चली जाएगी, और रिट्रैक्शन जो होगा वो स्प्रिंग्स होगा। ये दिस इज द स्प्रिंग, ये आपका स्प्रिंग लगेगा। ये किसके लिए है? रिट्रैक्शन के लिए। और ये किसके लिए है? फोर्स, पुल। ठीक है। इसमें भी, इसमें क्या हो रहा है? रिट्रैक्शन हो रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल सा अरेंजमेंट अगर हम देखें तो फोर्स से उसको दबाएंगे और स्प्रिंग से रिट्रैक्ट होगा। इससे इस अरेंजमेंट से फायदा क्या है कि एक यहाँ पर एक इस तरह की एक बार टाइप का है। ठीक है, दिस इज अ बार टाइप। तो ये बार क्या करता है बेसिकली, ये इस वेंट को ओपन या क्लोज करेगा, या ओपन करेगा या अगर पहले इनिशियल पोजीशन में ये वेंट क्लोज है, जब इस पे थोड़ा फोर्स लगेगा ये रिट्रैक्ट होगा। रिट्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ पे ये उठ जाएगी और ये टाइम के लिए वेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। इनिशियली क्या है? ये वेंट क्लोज है। फाइनली क्या है? सेकंड पोजीशन में आपका पोजीशन सेकंड में ये वेंट क्लोज हो जाता है। ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि पहले इनलेट से जो भी आपका एयर हो या ऑयल है, जो भी आपका लिक्विड है या एयर है, वो जा रही होगी सोर्स, वो लोड तक जाएगी। अगर आपको टैंक की तरफ डिफ्लेक्ट करना है तो सिंपल टैंक की तरफ इस तरह से डिफ्लेक्ट किया जाता है। बहुत सिंपल मशीनरी है। ठीक है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वॉल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। ठीक है, डीसी वॉल्व। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वॉल्व का डेफिनेशन x अपॉन y से नापा जाता है। x बाई y मतलब 2/3 वॉल्व, 3/2 वॉल्व, 4/3 वॉल्व, 4/2 वॉल्व। ये क्या सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो x बाई y वॉल्व को मान के चलें, यहाँ x कोई भी हो सकता है, y कोई भी हो सकता है। तो x बाई y वॉल्व में x डिपेंड करता है नंबर ऑफ ओपनिंग्स, कितनी नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं। y डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है। अब ओपनिंग और पोजीशन से क्या मतलब है? ओपनिंग का मतलब कि कितने वेंट दिए हैं। जैसे कि अगर सिलेंडर की बात करें, जैसे हमने सिलेंडर बनाया भी है,
तो ये दिस इज सिंपल सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर की कितनी अवस्था में हमें जो है आउटपुट पावर को रिडायरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो अगर हमने वेंट यहाँ दे दिया, एक वेंट यहाँ दिया, एक वेंट यहाँ दिया, ठीक है, तो आपका ये 3 ओपनिंग्स होंगी। 3 ओपनिंग मतलब x3 हो गया, ठीक है। और पोजीशन कितनी होगी, जितनी बार ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा इस पिस्टन का मूवमेंट टू एंड फ्रो होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लेके चलते हैं, इस केस को लेके चलते हैं, इसमें दिस इज द पी। पी हमेशा सिग्निफाई करता है सोर्स की तरफ। सोर्स मतलब जहां से एयर को या लिक्विड को फेंका जाना है सिलेंडर के अंदर। दिस इज द, जितने मोशन मैं बता रहा हूँ दीज आर द सिलिंड्रिकल मोशन, मतलब लीनियर मोशंस हैं। लीनियर मोशन का मतलब टू एंड फ्रो मोशन, दिस काइंड ऑफ प्रिज्मेटिक, जैसे प्रिज्मेटिक जॉइंट देखते हैं वैसे प्रिज्मेटिक मूवमेंट, जितने मूवमेंट होंगे प्रिज्मेटिक होंगे, आगे पीछे टू एंड फ्रो। देखिए सारे मोशन जो हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ये भी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, x/1 नंबर ऑफ ओपनिंग्स x दिखाता है और नंबर ऑफ पोजीशंस y दिखाता है। सपोज पहली बात करते हैं 2/2 वॉल। फर्स्ट इज 2/2 वॉल। 2/2 वॉल का मतलब क्या है कि इसकी जो आउटपुट देने की जो नंबर ऑफ पोजीशंस होंगी वो 2 पोजीशन में आउटपुट देगा। पहली पोजीशन में प्रेशर सोर्स से आपका जो भी चीज जो है वो इनलेट में डाली गई। इस समय इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो इस तरह था कि ये जो आपका सोर्स से जो भी चीज आई, ये चीज आपकी ए तक चलेगी, क्योंकि बाकी सब क्लोज है। तो कहाँ जाएगी, तो ए से, पी से सोर्स से निकली और ए तक चलेगी, पी से निकली ए तक चलेगी। तो पी क्या हो गया, सोर्स हो गया, ए क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन में देखिए हमने क्या किया, इस अरेंजमेंट को, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग लगी थी, दिस इज स्प्रिंग। पहले यहाँ फोर्स लगा रखा था, दैट इज पुश, ठीक है। इस पुश से ये पोजीशन थी। जब पुश हटा देंगे तो ये स्प्रिंग रिट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे स्प्रिंग क्या करी है, रिट्रैक्ट करेगी। स्प्रिंग रिट्रैक्ट करी तो देखिए आपका P वाला पोर्शन, P वाला जो आपका क्रैंक था ये इस पर आ गया और ये वेंट जो है वो वेंट क्लोज हो गया। जब वेंट क्लोज हो गया तो आपका क्या हुआ, P से जब सोर्स का वेंट क्लोज हो गया तो A में भी एग्जॉस्ट जाएगा नहीं। सिंबल क्या आएगा, सिंबल दिस इज द सिंबल। ये किसके लिए, दैट इज द पुश बटन। इस पुश बटन को ऐसे दिखाया जाता है। अब इस सिंबल का मतलब क्या है, ये 2/2 वॉल्व है, 2 पोजीशंस, ठीक है। ओपनिंग कितनी है, P और A, 2 ही ओपनिंग्स हैं। तो 2 ओपनिंग्स एंड 2 पोजीशन। तो 2/2 स्पूल, स्पूल मतलब दिस इज द स्पूल, पुश बटन को स्पूल कहते हैं। और ये जो स्प्रिंग दिखाएगा रिट्रैक्शन के लिए, तो मतलब ये दैट इज द एक्चुएटिंग मैकेनिज्म, दैट इज द रिट्रैक्टिंग मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द एक्चुएटिंग मैकेनिज्म and that is a retracting mechanism, ठीक है। रिट्रैक्टिव मैकेनिज्म में क्या है, स्प्रिंग है। एक्चुएटिंग मैकेनिज्म में आपका क्या है, पुश बटन है, ठीक है। अभी बताऊंगा कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीवर से एक्चुएट किया गया है, इसका ये फॉर्म वो होता है। रिट्रैक्टिंग आपकी स्प्रिंग से की गई है। यहाँ पे क्या है, सोलेनॉइड से एक्चुएशन किया गया, रिट्रैक्शन स्प्रिंग से किया गया, ठीक है। इस थर्ड में पेडल से एक्चुएशन किया गया है और रिट्रैक्शन आपका स्प्रिंग से किया गया है। सोलेनॉइड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हमेशा स्प्रिंग से रिट्रैक्शन हो, कभी भी सोलेनॉइड से रिट्रैक्शन होता है। अगर सोलेनॉइड से रिट्रैक्शन होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका दिस इज, ठीक है, एंड दिस इज रिट्रैक्शन भी आपका सोलेनॉइड से। दिस मींस इस सोलेनॉइड से एक्चुएशन भी सोलेनॉइड से हुआ है और रिट्रैक्शन भी सोलेनॉइड से हुआ, ठीक है। इस केस में एक्चुएशन रिट्रैक्शन दोनों सोलेनॉइड से, जरूरी नहीं स्प्रिंग ही लगा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्प्रिंग यूज होती है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो दिस इज द पोजीशन 1 में क्या करता है, P से जो आपका भी सोर्स, जो आपका लिक्विड था, ऑयल था, जो भी आपका, अगर एयर होगी तो न्यूमेटिक होगा और अगर ऑयल होगा या कोई फ्लूइड होगा तो वो होगा हाइड्रोलिक। तो ए से लेकर P से सोर्स से इंटर किया, ए से निकल गया एग्जॉस्ट। तो ये इस समय स्प्रिंग कंप्रेस थी। सेकंड केस में वो रिट्रैक्ट हुई तो P बंद हो गया। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द सर्किट, दिस इज द एक वॉल्व का, समझ लीजिए एक वॉल्व का इंडिकेशन है। दिस इज 2/2 वॉल्व, 2/2 स्पूल टाइप डीसी वॉल्व, डायरेक्शन कंट्रोल, 2/2, 2 पोजीशन और 2 ओपनिंग, ठीक है, 2 ओपनिंग और 2 पोजीशन से ये वर्क कर रहा है। इसका जो है, जो आपका सिंबल है वो दिस इज P से लेके A में
फ्लूइड जा रहा है या एयर जा रही है। एंड दिस सेकंड पोजीशन पे क्या हो रहा है, सेकंड पोजीशन पे कट ऑफ हो रहा है, हो जा रहा है। कट ऑफ क्यों हो रहा है, क्योंकि जब पी को वेंट क्लोज हो गया तो यहाँ पे दिस इज द कट ऑफ सिंबल, दैट इज द कट ऑफ ऑफ एयर फ्लो इज शोन इन सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे वो कट ऑफ हो रहा है, पी बंद हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे दिस इज द सिंबल ऑफ कट ऑफ। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, व्हाट इज सेकंड थिंग। सेकंड है आपका यहाँ पे दिस इज द दिस कॉल्ड टू वे वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे दो ओपनिंग है। थ्री वे वॉल्व यहाँ पे तीन ओपनिंग्स होंगी, तो पी डी और ए। ठीक है, पी से आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपका इनलेट या जो भी कुछ जाएगा सोर्स, ठीक है, वो इनलेट पी से जाकर ए में एग्जॉस्ट निकल जा रहा है, पहला पोजीशन है। अभी टैंक रिजर्वॉयर में जाने वाला जो वेंट है वो बंद है। सेकंड केस में स्प्रिंग डिटैच हुई, स्प्रिंग डिटैच हुई, पी आपका क्या हुआ, क्लोज हो गया, वेंट क्लोज। वेंट क्लोज हो गया तो आपका इस वेंट क्लोज होने में ये भी क्योंकि रिट्रैक्ट हुआ है तो ये चीज जो है इस पे आ गई और ये चीज खिसक गई। जब खिसक गई तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने से ए का ए पे सेंटर में अगर जो भी फ्लूइड इकट्ठा हुआ होगा वो टैंक में रिजर्वॉयर में वापस चला गया। ठीक है, तो न्यूमेटिक्स में जो है होता है वो वेंट या टैंक रिजर्वॉयर की नहीं पड़ती है, उसको जो गैसेस होती है उसको एयर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक में अंतर है। हाइड्रोलिक्स में आपका वेंट या रिजर्वॉयर होगा, न्यूमेटिक्स में रिजर्वॉयर नहीं होगा या टैंक नहीं होगा। ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट नहीं होगा, तो ए से आपका टैंक में एग्जॉस्ट पोर्ट में निकल गया, जो भी चीज आपने यहाँ पहले फर्स्ट केस में जो भी चीज यहाँ से भरी थी सेकंड पोजीशन में वो निकल गई। ठीक है, दिस इज 3/2 और 3 पोजीशन और 3 ओपनिंग्स एंड 2 पोजीशन। ठीक है, पोजीशन इसकी 2 है, पोजीशन 1 पोजीशन 2, ओपनिंग्स कितनी 1 2 3। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, पी से ए में गया लिक्विड, तब तक टैंक टी जो था वो रिजर्वॉयर जो था वो बंद था। सेकंड केस में पी बंद हो गया, दिस इज पी बंद हो गया और टैंक में ए का सिर्फ लिक्विड निकल गया। दिस इज द 3/2 वॉल्व, 3 ओपनिंग्स एंड 2 पोजीशन। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 3/2 वॉल्व, डायरेक्शन कंट्रोल। तो मैं डायरेक्शन मिल ली। पोजीशन 3 पे आते हैं। पोजीशन 3 में क्या देखिए, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 4 वे वॉल्व है, यहाँ पर 4 ओपनिंग्स हैं, 4 ओपनिंग्स हैं, लेकिन गौर से देखिए हमें 1 2 3 4 5 ओपनिंग दिखा रही है। 4 क्यों कहा गया, क्योंकि जितने भी टैंक्स होते हैं उन टैंक को एक माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो लिक्विड है वो रिजर्वॉयर में ही जाएगा। ठीक है, अब चूंकि एक ही रिजर्वॉयर में जाएगा इसलिए टी जितने भी होंगे उनको सिंगल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, पहले पोजीशन में भाई आपका टी क्लोज था, लेफ्ट साइड वाला टैंक क्लोज था, पी से निकला ये जो भी लिक्विड है या एयर है ए में गई और बी से वापस टी रिजर्वॉयर टैंक में आ गई लिक्विड। सेकंड पोजीशन में रिट्रैक्ट कर गया, रिट्रैक्ट करने के बाद आपका ये टैंक, ये जो आपका टी था ये वाला पोर्ट ये ओपन हो गया और ये टी वाला देखेंगे क्लोज हो गया होगा, क्लोज हो गया। तो आपका क्या होगा, ए पे जो भी लिक्विड भरा होगा वो ए से टी में वापस देखिए आ रहा है, और बी और आपका क्या है ये जो चीज है ये खिसकने से आपको क्या हो गया, टी क्लोज हो गया। जब टी क्लोज हो गया तो ये बंद हो गया। अब पी का जो जितना फ्लूइड है वो बी में जाएगा, पी का फ्लूइड बी में जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से दिखाते हैं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ही वो एरो था, क्यों, क्योंकि यूनिट डायरेक्शन था, ए से ही चीज टैंक में जो जगह में खाली हो रही है। जब इसमें देखिए, इसमें आप गौर करेंगे तो पी से ए में जा रहा है, लेकिन पी से ए में भी जा रहा है फर्स्ट केस में पी से आपका ए में जा रहा है और बी से आपका टी में जा रहा है, बी से आपका टी में जा रहा है। तो पी से ए में जा रहा है, बी से टैंक में खाली हो रहा है फर्स्ट पोजीशन के लिए। सेकंड पोजीशन के लिए देखिए क्या है, सेकंड पोजीशन के लिए आपका ए खाली हो रहा है और बी भर रहा है, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरो ये, एक एरो इसका मतलब क्या है कि बाद में ये एक्सचेंज हो गए, दिस थिंग हैज बीन एक्सचेंज। तो मतलब प्रोसेस, दिस एरो इज फॉर दैट, दिस इज 4/2 वॉल्व, 4 ओपनिंग्स एंड 2 पोजीशंस। ये क्रॉस का मतलब क्या है, बाई डायरेक्शनल, क्योंकि पहले ए को भरा गया फिर ए को खाली किया गया। ठीक है, पहले ए को भरा गया, सेकंड में ए को खाली किया गया, फर्स्ट में बी को खाली किया गया, सेकंड में बी को भरा गया। तो वाइस वर्सा डबल क्रॉस एरो लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग इज, इसको पहले होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, सेकंड है रिटर्न स्ट्रोक। तो ये आपका पहला पोजीशन हो गया, दैट इज द सेकंड पोजीशन। तो दिस इज द सिंबल फॉर, सिंबल बहुत ध्यान रखिएगा, दिस सिंबल एंड दिस सिंबल। ठीक है, 4/2 वॉल्व, 3/2 वॉल्व, 2/2 वॉल्व।
अब इससे इंपॉर्टेंट एक चीज कर लिया आपने, जितने पोजीशंस देखे वो 2 पोजीशंस देखे। 3 पोजीशंस वॉल्व भी होते हैं। 3 पोजीशन वॉल्व बेसिकली वहां यूज होते हैं जहां पे हमें कुछ समय के लिए अपने प्रोसेस को वेट करवाना हो, या प्रोसेस की या हाइड्रोलिक्स में या न्यूमेटिक्स में प्रोसेस को होल्ड पे रखना हो। तो उसके लिए आप बीच में ये जो आपका पहला दिस सेक्शन इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन में एज इट इज दिया है P A B और T, ठीक है। सेकंड पोजीशन में दिस सिंबल क्या सिग्निफाई करता है, दिस इज न्यूट्रल या सेंट्रल पोजीशन, इसे किसे कहते हैं फॉर हॉल्टिंग कंडीशंस, फॉर होल्डिंग कंडीशन, मतलब वेट करने की कंडीशन ये होता है। और इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको अगर जो है बॉक्स में इस तरह से बना हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस, इस पोजीशन में क्या होगा कि सारे पोर्ट्स ओपन हैं, मतलब P भी ओपन है, P A को ट्रांसफर कर सकता है, A T को ट्रांसफर कर सकता है, B T को ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। P A B T टैंक सारे पोर्ट्स ओपन हैं, ठीक है। तो ये होल्डिंग कंडीशन के लिए होता है, वेटिंग कंडीशन के लिए। और अलग और देखिए पोजीशंस, इसको सिर्फ 3 पोजीशन का था, 2 पोजीशन वर्किंग होती हैं और बीच की एक पोजीशन जब अगर वेट करना हो, किसी प्रोसेस को वेट करवाना हो, तो ये होल्डिंग कंडीशन डाली जाती है। नेक्स्ट कुछ अदर पोजीशंस ये है, अब आप समझ जाओगे। इस केस में क्या है कि P जो है वो क्लोज है, A और B दोनों रिजर्वॉयर में खाली हो रहे हैं। P यहाँ पर ओपन क्लोज है, सॉरी P क्लोज है, P क्लोज टू A, P और A दोनों क्लोज हैं, ठीक है। क्लोज कैसे हो गए, जैसे पहली कंडीशन में थी, P को हमने बंद कर दिया और A में कुछ जाएगा नहीं, तो P और A दोनों बंद हैं। और B का जो है वो टैंक में B जो है ड्रेन हो रहा है, इसमें रिजर्वॉयर में टैंक में। सेकंड में यहाँ पे देखिए ऑल पोर्ट्स आर क्लोज, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑल पोर्ट्स आर क्लोज, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ठीक है। इसमें क्या है, सारे पोर्ट्स ओपन है, इसमें सारे पोर्ट क्लोज है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अगर अब आप जो है बेसिक की तो बहुत छोटी सी चीज थी, जरूरी नहीं कि इसमें सभी कुछ आ जाए, एक लिमिटेड स्पैन में मुझे बताना पड़ता है आप लोगों को, सिर्फ उतना जितना कि बच्चे ने पूछा या कोई कैंडिडेट मुझसे पूछता है तो उतना बता देता हूँ। लेकिन बेसिकली बात क्या है कि इन सिंबल्स की वर्किंग आपको सीखना अनिवार्य है अगर आप जो है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट्स पे काम करते हैं। ये सिर्फ सिंबल्स एंड डिस्क्रिप्शन था, दिस इज द केवल सिंबल और डिस्क्रिप्शन था। और बेसिकली जो सर्किट्स होंगे उनमें इन सिंबल्स का यूज किया जाएगा। तो आपका व्हाट इज योर वर्क, आपका वर्क क्या है कि अभी से बहुत से वॉल्व्स हैं ट्रैक्शन कंट्रोल में, प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स हैं, इस तरह के प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स हैं, तो उनमें इस तरह के सिंबल्स का यूज किया जाएगा। तो इन सिंबल्स का भी एक समझ लीजिए एक डेमो तरीके से मैंने बता दिया कि जो मतलब आपको एक विजन मिल जाए किस तरह से हमें इस तरह से वर्किंग होती है, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ है अभी, तो प्रॉपर किसी मशीनरी को सेटअप और उसका सर्किट डायग्राम जानने के लिए आप इनरोल हो जाइए। स्कैप रोबोटिक्स सेंटर में हमारी ऑनलाइन क्लासेस काफी सक्सेसफुली रन कर रही हैं, स्टूडेंट्स को समझ में भी आ रहा है। तो हमारा तो फेवर यही है कि जितना भी जो भी मैं क्वेश्चन से बनाता रहता हूँ डेमो में, वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप होते हैं कि आपको इस तरह के कोई बच्चा कहीं फंस गया और उस फंसने के बाद उसने क्या किया उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा सर कि यहाँ अटक गया, तो जब यहाँ अटक गया हो तो फिर मैं क्या करता हूँ उसको उतना क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे कि वो उस डेडलॉक से निकल जाए। और अगर आपको सीरीज बाय सीरीज आपको एक तरीके से इस चीज को जानना है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक कंट्रोल्स को, तो आपको पूरा थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप थॉरो स्टडी हमारे सेंटर स्कैप रोबोटिक्स सेंटर पे कर सकते हैं। दिस इज द स्कैप रोबोटिक्स सेंटर का ऑनलाइन पोर्टल आप देख रहे हैं और कॉन्टैक्ट इन्फो दिया हुआ है। किसी भी तरह इंक्वायरी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है कॉन्टैक्ट्स पर, उस मेल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और आगे का प्रोसीजर आपको वहाँ पता चलेगा। दिस इज जस्ट एक स्नैपशॉट मान के चलिए, एक बहुत छोटा सा एक पार्ट है कि ये बेसिक सिंबल्स हैं। कई तरीके से यहाँ एक्चुएशंस हैं, एक्चुएटर और रिट्रैक्शन किन की तरीके से होगा इसके बारे में डेफिनेशन है। लेकिन एक्चुअल और मतलब बेसिक किसी एक्चुअल वर्किंग मशीन जैसे स्पीड रेगुलेटर हो गया, प्रिसीजन कंट्रोल हो गया, इस तरह के टॉपिक्स पे ये सर्किट्स बनते हैं, उनमें इन सिंबल का यूज होता है। तो इस तरह के टॉपिक्स के लिए आपको और डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे सेंटर्स में इसकी चीजें अवेलेबल हैं, मैंने पहले बताया एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज पर ये सेंटर चलता है। तो इसको देख लीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉन्टैक्ट इन्फो पर आप दोबारा कॉल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। थैंक यू।